एक बहुत फेमस प्ले में कहा गया था, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ, जिसने नेपाल नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो नेपाल एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे ज़िंदगी के इस छोटे से सफ़र में। अक्सर लोग कहते हैं, पागल है, बाइक से कौन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं पागल ही ठीक हूँ। तो फिर क्या था, हम पागल मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के निकल पड़े। एंड भाई, क्या ही सनराइज देखने को मिल रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे। और ये देखो सामने में जो पारसनाथ पहाड़ है, झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पीक। एंड उसके पीछे से सूरज देवता आ रहे हैं भाई, पूरा ऑरेंज स्काई है। एंड आई होप कि भाई ये जो ऑडियो है वो अच्छे से आ रहा होगा। एंड जो वीडियो का ये जो व्यू है ना, वो भी अच्छा होगा। बिकॉज मैंने ना टैंक बैग लगा रखा है, तो यहाँ पे बस वो मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, बाकी सब तो बढ़िया है। एंड अभी फ़िलहाल हम हैं डुमरी वाले रोड में, और ये जो रोड है ना वो सीधा हाईवे को कनेक्ट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी 10-15 मिनट में हम हाईवे भी मतलब पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद जो रूट है वो सीधा सीधा है। और बेसिकली देखते हैं, हमारा पहला जो स्टॉपेज है वो तो फ्यूल का लगना ही लगना है। लेकिन आज का जो हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है, जो कि सीधा रक्सौल है। एंड लेट्स सी कि वो हम कब तक कंप्लीट कर पाते हैं। सो भाई, अभी हम जस्ट बगोदर पार किए हैं। एंड अभी हम लोगों ने यहाँ पे रुक के कुछ शॉट्स वगैरह लिए, और भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद 12 कट्ठा आएगा, उसके बाद बरी आएगा। तो प्रॉब्ली हम बरी से राइट हो जाएंगे, और जो रजौली घाटी होकर के होता है ना, हम उस रास्ते से जाएंगे। और बाय द वे, मैंने तो बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा रोड ट्रिप है, जिसका आप हिस्सा बनने वाले हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली हम जा रहे हैं नेपाल गाइस। यस भाई। एंड यू नो व्हाट कि लाइक ये जो नेपाल का जो मैंने प्लान कर रखा था ना, वो मैंने विंटर्स में ही प्लान कर रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया था ड्यू टू मेनी इश्यूज़। तो कोई बात नहीं, जो भी होता है भाई देर से होता है बट अच्छा होता है। एंड अगर मैं प्रॉब्ली उस वक्त जाता तो मेरे साथ अंकित नहीं जा रहा होता, मैं सोलो होता। बट भाई अब मज़ा आ रहा है भाई। एंड हम बहुत आराम से जा रहे हैं, मतलब प्रॉब्ली घर से निकले हुए तो अच्छा खासा थोड़ा सा वक्त हो गया, प्रॉब्ली 1 घंटे से ऊपर हो गया है। बट हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर किए हैं, 60-65 ही किए हैं। बिकॉज हम रुक रुक के ना वीडियोस निकाल रहे हैं, पिक्चर्स निकाल रहे हैं। बिकॉज आई वांट कि भाई ये जो ब्लॉग है ना भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग, ये जो सीरीज़ आएगा ना वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ होगा मेरा। एंड इस पे भाई मैं क्या ही बताऊँ, अब जो होगा वो आप वीडियोस में देख लेना।
तो उसी की कोशिश में है। एंड प्रोबेबली जो मैं फील करूँगा, जो मैं अपनी आंखों से देखूँगा, वो सारा कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। तो गेट रेडी फॉर इट गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड मेक श्योर कि चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लो। हालांकि मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, मैं बहुत रेयरली बोलता हूँ, बट हाँ, जहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं या फिर अगर आपको वीडियोस वगैरह सच में अगर जेन्युइनली अच्छी लगती है तो आप करना, वरना कोई इशू नहीं है यार। चलो आगे चलते हैं ना। ये हम किधर आ गए भाई? आई गेस कंस्ट्रक्शन है एंड उसका जैम है, जहाँ तक मेरे को लगता है। वहाँ से निकल के जाएगा बस इधर। मेन लंबा व्हीकल है ना, इसलिए हम नहीं घुस रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ से अगर आप राइड जाओगे तो फिर वाराणसी आएगा और डोबी ओन सोन होते हुए। इधर से नहीं है ना, तो प्रोबेबली हम उधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस वाले रास्ते में आता जाता रहता हूँ, तो मुझे पता है इस रास्ते के बारे में। एंड प्रोबेबली ये पूरा हाईवे ही बना हुआ है, तो इसलिए हम ये वाला रास्ता प्रेफर किए। तो गाइज़ दिस इज़ बरी चौक एंड यहाँ से राइट कोडरमा की तरफ। एंड ये रास्ता हज़ारीबाग भी जाता है, एंड अगर सीधा जाएंगे तो ये भी वाराणसी जाएगा, बट ये जो रास्ता ये पुराना वाला है। एंड इधर से हम राइट ले चुके हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पटना 192 एंड हमें पटना भी जाना है यार। चलो कोडरमा 32 है, पटना 192 है। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। आपको पता है, लोग बस रिजल्ट्स देखते हैं, उसके पीछे का एफर्ट्स कोई नहीं देखता। मगर असली जीत कभी कभी बस टिका रहना ही होता है। तुम शायद अभी वहां नहीं हो जहां तुम्हें होना है, पर एक बात सोचो, इतने ब्रेकडाउन्स के बाद भी, इतने स्लीपलेस नाइट के बाद भी और इतने बार डिसअपॉइंट होने के बाद भी तुम अभी भी खड़े हो। किसी को तुम्हारी साइलेंस बैटल्स ना दिखे, पर तुम जानते हो तुमने कितनी बार खुद को टूटने से रोका है। सो इफ यू थिंक यू आर लूजिंग इन लाइफ, रिमेंबर दिस, ये भी तो एक जीत ही है कि तुमने अब तक हार नहीं मानी। तो गाइस अभी हम लोग रजौली घाटी एंटर करने वाले हैं। एंड यहाँ से पूरा घाटी एरिया है, तो प्रोबेबली और भी ज़्यादा सेफ। बट हस्की का ना पीछे टायर में मेरे को लगता है एयर प्रेशर एक बार चेक करवाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोड है बाइक पे। मैं 85 kg प्लस अंकित 60-65 kg प्लस लगेज, तो प्रोबेबली जितना सारा लोड है ना वो सब रेयर टायर पे जा रहा है। तो एयर प्रेशर मुझे बढ़ा करके ही, बिकॉज मैं सोलो के लाइक ही एयर प्रेशर रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता हूँ। तो कभी कभी ना बाइक ऐसे मतलब वो कर रही है, तो मेरे को फील हो रहा है कि अब एयर तो डलवा लेना चाहिए। बट अभी तक भाई मेरे को पता नहीं, यहाँ पे हस्की पे जो टाइम दिखा रहा है वो 2 बजे का दिखा रहा है, बट ये टाइम टोटली गलत है। आई गेस 8 बज रहे होंगे मॉर्निंग के, या 7 बज रहे होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और जितने भी दुकान दिख रहे हैं वो सारे बंद है भाई। तो इसीलिए अभी तक दुकान ढूंढते ढूंढते ना हम भाई ऑलमोस्ट एक मिनट में को बता रहे तो एग्जैक्टली 140 किलोमीटर्स आ गए हैं भाई, बट मिला नहीं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है। तो हम लोगों ने 258 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर लिया है, जिसको हम लोगों को कवर करने के लिए कितना लगा था? 3.5 घंटा ना, 3.5 घंटा। और अभी हम लोग एग्जैक्ट हैं बख्तियारपुर से 40-50 किलोमीटर पीछे। एंड भाई अब तक का जो रोड है ना, मतलब बटरी स्मूथ, मज़ा आ गया भाई। एंड अभी हम यहाँ से सीधा बख्तियारपुर जाएंगे, उसके बाद पटना जाएंगे। एंड लेट्स सी कैसा होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने बिस्किट खाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी बात आप वहाँ चेक कर सकते हो अंकित को, वो थोड़ा कैमरा शाई हो जा रहा है, बट वो भूल रहा है कि भाई वीडियोज़ की शुरुआत हम लोग पहले ऐसे ही करते थे।
कोई बात नहीं। एंड इधर हस्की अब तक सो फार सो गुड, और माइलेज कम दे रही है 25 के अराउंड। एंड बाइक पे बहुत ज़्यादा लोड है जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, उतना चलता है। बाय द वे, इस पे हम लोगों ने एयर प्रेशर भी यहाँ पे मतलब डलवा लिया था, तो दैट्स ग्रेट। और चलो यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा और मतलब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। चलो लेट्स गो। ओ सनम ओ जिगर, तुम कहो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं। कहते हैं सब मगर कोई चलाना इन पर, रास्ते जो मैंने नापे हैं, कभी है तारों की। एंड गाइस, आप वो जो सामने वाला जो ब्रिज देख रहे हो ना, वो वाला, एंड प्रोबेबली लगता है हम वो वाले ब्रिज को भी क्रॉस करेंगे। ये इधर से जा कर के ऐसे जाना पड़ेगा आई गेस। एंड भाई नीचे गंगा रिवर फ्लो कर रही है, तो चलो सब कोई साथ है, बोलो हर हर गंगे। गाइस हम वो वाले ब्रिज पे तो आ गए हैं, और मैंने सोचा नहीं था कि भाई ये इतना ज़्यादा बिजी होगा, क्योंकि भाई काइंड ऑफ हल्का सा सिटी में एंटर किए और भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, और इधर भी ट्रैफिक है। होप्स आगे क्लियर मिल जाए। अभी हम लोग इस वाले ब्रिज से आए थे, जेपी गंगा मार्ग, जो राइट में है पूरा। एंड अब इस वाले ब्रिज को क्रॉस करके ये गंगा जी को हम क्रॉस कर जाएंगे प्रॉपर। यहाँ से लेफ्ट भाई, ये ट्रैक्टर वाला यार, ये देखो ना आए देख रहा ना दाएं देख रहा है भाई। अगेन ट्रैफिक भाई। अच्छा खासा हम बाइक खींच रहे थे, बट देखो कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। भाई ये ट्रैफिक जैम देख रहे हो, इधर तो साफ सफाई हो रही है, डेट्स वाई ये लेन खाली है, वरना हम भी उस वाले लेन में खड़े रहते। होपफुली क्लियर मिल गया इस वाले में, बढ़िया बात है। पूरी जैकेट पूरी हीट हो गई है, पूरा अंदर तक वो जो हीट है ना वो आ रहा है। यहाँ से 55 आई गेस। सो गाइस, अभी एग्जैक्ट हम हैं मोतिहारी टाउन, और जिसको हम बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से नहीं जा रहे हैं, बाहर से ही निकल करके सीधा रक्सौल, बिकॉज अंदर जा कर के कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वहाँ स्टे भी नहीं करना और छूट मूट का ट्रैफिक भी रहेगा। तो मोतिहारी का कुछ सीन्स आप देख लो। और मोतिहारी का मेरा अरे बच्चा और मोतिहारी का मेरा ये फर्स्ट टाइम विज़िट है, एंड लेट्स सी भाई अभी क्या कुछ देखने को मिलता है आगे। एंड बिलीव मी, लाइक आगे बहुत अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें होने वाली है। जहाँ हम जा रहे हैं, कैसे सारे सिनेरियोज, लैंडस्केप, सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, हम लोग रक्सौल पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10 से 11 किलोमीटर बाकी है। एंड भाई ऑनेस्टली बताऊँ तो पाछा में भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वहाँ तक का जो रास्ता है ना, ये एज इट इज़ अभी आप जो देख रहे हो ना, वो ऐसा ही रास्ता है। एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड है यार, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो यहाँ पे तेज़ नहीं चला सकते, और जबकि इस रोड का जो लिमिट है ना वो 80 दिया हुआ है, बट आप यहाँ पे 80 भी नहीं चला पा रहे हो। तो सोच लो इतना ज़्यादा क्राउड है। ये देखो राइट से कार गुजारा है। अरे यार क्या ही बोले। और तो एक होता है ना, या तो बाइक देख करके या तो कार ये देख करके या फिर गियर्स में रहोगे ना, तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा और वो रैश करते हैं। इतनी दूर आने के बाद
हमें ये पता लग गया था कि जोश जोश में हमने जो लगेज लिया है उसका एक एक ग्राम हमें बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा था। लेकिन रुक रुकाते थक हार के हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए थे। सो फाइनली गाइस हम लोग रक्सौल पहुंच चुके हैं एंड प्रोबेबली रक्सौल के बाद आता है सीधा नेपाल बॉर्डर। मतलब हम नेपाल बॉर्डर के पास ही है और जो सबसे मेन टास्क है अभी होटल के लोकेशन पे जाना एंड वहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल है या फिर नहीं है वो भी चेक करना है। मैंने ऑनलाइन तो चेक करा था कि होटल्स तो हैं बट मैंने ऐसे बुक वुक नहीं करा था, तो प्रोबेबली जा कर के देखते हैं कहाँ पे है होटल। है तो इसी लाइन में बट कौन सी लोकेशन पे है। तकदीरों से